स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपी में। इसको लेकर की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए साथियों, यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 15,944 वाला मामला कल की डेट में 16/18 के साथ टैग करते हुए सुना जाना है। और 22 मार्च की कॉज लिस्ट आई नहीं है, जो कि कल की डेट में आ जाएगी। 20 मार्च को आ जाएगी, या हो सकता है कि 21 को से 20 को आ जाएगी 22 तारीख वाली कॉज लिस्ट। तो ये हो सकता है कि 22 मार्च को 18157 में सुनवाई हो और इसमें से 15,944 को डी टैग कर दिया जाए। इसीलिए कल भी सुनवाई होने की पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है। अगर यहाँ पर 15,944 वाला मामला पुराना है, जो कि एडिशनल में लगता है पुराना मामला, तो 16/18 पर भी सुनवाई हो चुकी है पहले। कोर्ट ऑर्डर भी आप सभी देख चुके हैं इसका। कोर्ट ऑर्डर में भले ही लिखा गया हो कि 28 मार्च को सुनवाई होगी, लेकिन कॉज लिस्ट आ चुकी है, तो आप सभी जानते हैं कि सुनवाई होगी। केस को पहले भी मेंशन करवाया जाता है, तो थोड़ा सा हम सभी को भरोसा रखना चाहिए। सब कुछ यहाँ पर शासन को, अधिकारियों को करना है। अगर वो चाहेंगे तो कल ही सुनवाई करा लेंगे। इसलिए ऐसा नहीं कि पहले सुनवाई नहीं हो पाई तो पहले जिस तरह से चीज़ें देखने को मिली हैं तो उसी तरह से हम अभी भी मान करके चले। ऐसा आवश्यक तो है नहीं कि चलिए अब 20 को कल सुनवाई नहीं होगी, 28 को ही सुनवाई होगी, तो 15,944 वाला 22 को ही सुना जाएगा। यानी जिस डेट की कॉज लिस्ट नहीं आई है उस डेट को लेकर के हम इतना आश्वस्त क्यों हैं, और जिस डेट की कॉज लिस्ट आ चुकी है उसमें हम लोग यहाँ पर संशय में हैं कि 20 मार्च को सुनवाई कैसे होगी, क्यों सुनवाई नहीं हो सकती है। 18157 वाला मामला बहुत पहले का है, 2021 का केस है। और 15,944 हो, चाहे 16/18 हो, चाहे 3536 हो, चाहे 16/059 या जितने भी संशोधित रिजल्ट के बाद वाले केस पड़े हैं इनवैलिड रिजल्ट वाले में, तो वे मामले सिमिलर मैटर है। अगर उसमें यहाँ पर 16/18 के साथ में अगर 15,944 को सुना जाता है तो उसमें सुना जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर मैटर है। और 16/18 अगर फ्रेश में लगा है तो उसके साथ में जो भी कनेक्टेड मैटर है सभी के सभी फ्रेश में उसी समय साथ में सुने जाएंगे। सीरियल नंबर 7 पर मामला है, यानी 11:30 सवा 11 बजे तक, अधिकतम 11:30 बजे तक मामला सुन लिया जाएगा और सुनवाई हो कुल मिला करके। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि अगर यहाँ पर पीएनपी सचिव महोदय या अधिकारी शासन अगर चाहेंगे, सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से मजबूत पैरवी करेंगे कोर्ट में, वो सुनवाई करा लेंगे और मैटर निस्तारित भी हो जाएगा। और जो कुछ भी भर्ती में कोर्ट केस की वजह से दिक्कतें आ रही थी वो कोर्ट केस से इंस्ट्रक्शन भी प्राप्त कर लेंगे, या वो मैटर ही फाइनल हो जाएगा, तो उसके बाद की भर्ती प्रोसेस वैसे भी शुरू हो जाएगी। सब कुछ यहाँ पर सरकार के हाथ में, अधिकारियों के हाथ में है। अपना काम है केवल प्रयास करना, कोशिश करना है। ठीक है, तो कल अगर सुनवाई हो जाती है तो फिर 22 तारीख के लिए उस मैटर को डी टैग कर दिया जाएगा 18157 में से, क्योंकि 22 मार्च की ये भी कॉज लिस्ट आई नहीं है और पुराना वाला केस स्टेटस अपडेट हुआ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो अगला निवेदन है आप सभी से कि पीएनपी पर शांतिपूर्वक धरने में अधिक से अधिक संख्या में जरूर प्रतिभाग करें। और जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार आप सभी इंतजार कर रहे हैं भर्ती पूरी होने का, तो आप सभी को एक अपनी जहाँ तक संभव हो सके सहभागिता देने का अवश्य प्रयास करें। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। कुछ साथी होंगे जो कहीं दूर होंगे, नहीं उनके लिए आ पाना संभव होगा। कुछ इसमें बहनें होंगे जिनके लिए आ पाना संभव नहीं हो रहा होगा, लेकिन जहाँ तक संभव हो सके अपने गार्जियन के साथ में या फिर जो भी भाई बंधु है आप आने का प्रयास करें। मान लीजिए कि आप एक दिन परीक्षा देने के लिए जा रहे हो, या फिर आप देखेंगे पहले भी कई एग्जाम होते होंगे, दूर दूर जाना पड़ता है, या फिर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं 1 दिन 2 दिन के लिए, उस तरह से मान करके भी अगर 1 दिन 2 दिन का समय अगर आप सभी दे देंगे, क्योंकि कुल मिलाकर के कल और परसों 2 दिन जो है और अनवरत प्रयास किया जाएगा पीएनपी पर धरने के रूप में, शांतिपूर्वक धरने के रूप में। उसके बाद कल ही अगर सुनवाई हो जाती है तो चीज़ें कल क्लियर हो जानी है। उसके बाद हो सकता है कि 21 को धरना करने की आवश्यकता ही न पड़े। कुछ ना कुछ चीज़ें तो कल अवश्य क्लियर होंगी। जब कॉज लिस्ट में है मैटर, तो ऐसा तो है नहीं कि कल उसको अचानक से परिवर्तित कर दिया जाएगा। जब कॉज लिस्ट जारी हुई होगी तो उसमें भी कुछ सोच समझ करके ही वहाँ पे केसेस टैग किए होंगे, कनेक्ट किए गए होंगे। तो आप सभी धैर्य बनाए रखें। उम्मीदें इतनी बार टूटी हैं कि भरोसा किसी को नहीं होता है, फिर भी यहाँ पर हम सभी प्रयास कर सकते हैं और उम्मीद रख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं हम सभी कि कम से कम अब से ही आपकी भर्ती में सब कुछ अच्छा हो, भर्ती आपकी जल्द पूरी हो। आगे देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लखनऊ में 23 मार्च को बड़ी संख्या में साथियों के द्वारा एकत्रित होकर के शांतिपूर्वक अपनी मांग रखने का कार्यक्रम है कि हम सभी अपनी मांग रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे। आप देखेंगे तो पिछले कई महीनों से, क्या लगभग 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय धीरे धीरे होता हुआ, पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले ही जो लास्ट जिलेवार धरना ज्ञापन किया गया था वही हुआ था। उसके बाद से फिर कोई धरना ज्ञापन ऐसा कुछ किया नहीं गया, केवल यहाँ पर वेट किया जा रहा है।
और अभी देखिए, अगर यहाँ पर सितंबर में, अगस्त में, इस प्रकार के जो भी एक्सपेक्टेड डेट किसी के द्वारा या कोई भी जानकारी दी जा रही है भर्ती आने को लेकर के, उसका कोई आधार नहीं है। जब शासन के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहीं पर जब कोई चर्चा ही नहीं चल रही भर्ती को लेकर के, ना तो नए आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी हो पाई है, तो किस आधार पर, ना तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया, बिना यूपी टेट कराए सुपर टेट करा लेंगे, लग नहीं रहा है। तो किस आधार पर जुलाई अगस्त में भर्ती की उम्मीद की जा रही है? इसी तरह से पूरा साल निकल जाएगा। तो यहाँ पर आवश्यकता है सभी को साथ आने की। तो हमारा यही निवेदन है कि भर्ती में कोई भी इसमें ना तो कोई नेता हो, ना कोई इसमें एक, देखिए लीडर, एक नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। कोई भी बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो उसमें ऑर्गेनाइज करने वाले एक टीम होती है, वो अलग मैटर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, नहीं, सभी लोग एक अभ्यर्थी की तरह मिल करके कोशिश करेंगे तो आप सभी की कोशिशें जरूर रंग लाएंगी। पहले जो कुछ भी प्रयास हुआ था, नहीं भर्ती मिल पाया, शासन की मंशा नहीं थी, या जो कुछ भी दिक्कतें आई, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से प्रयास किया हो सकता है। 23 मार्च के लिए लखनऊ में, कम से कम लखनऊ व आसपास के जिलों के तो साथी जरूर एकत्रित हों। शेष आगे की जो भी जानकारी, जैसी भी सही अपडेट मिलेगी, आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहेगी। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर प्लीज़ कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।